वेलकम। मेथड ऑफ एलिगेशन, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। एलिगेशन से आप परिचित हैं, एलिगेशन पर एपिसोड्स हो चुके हैं। इसके अलावा डिफरेंट चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन मैंने ये निश्चय किया है कि हर चैप्टर के कुछ बढ़िया सुंदर जिसमें कॉन्सेप्ट शामिल होता है, जिससे उस चैप्टर को थोड़ा अलग ढंग से समझने में मदद मिलती है, ऐसे क्वेश्चन की सीरीज शुरू करूं। और उसमें से ये पहला एपिसोड है और मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से चुन चुन कर ऐसे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करूंगा। 2 क्वेश्चंस यहां हैं, आते हैं, लेकिन ये आप जानते हैं एलिगेशन इज रिलेटेड टू रेट्स। जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत सुंदर है। आइए, फर्स्ट, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 kinds of wheat costing him rupees 1.20, rupees 1.44 and rupees 1.74 per kg, so that the mixture may be worth rupees 1.41 per kg. 2 टाइप्स के वेट को कैसे मिलाया जाए ये आप जानते हैं। 3 टाइप्स वाले को कैसे मिलाया जाए, एक तरह से वैसा ही है। 2 को लेते हैं 2 टाइम्स और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग सोचेंगे। देखिए, 1.20 रुपीस लिखा है ना, हम लोग पैसे बोल देते हैं ताकि डेसिमल का झमेला ही नहीं रहे। 120 पैसे पर। आप थोड़ा देखिए तो, गौर कीजिए तो, अगर हम एक स्केल बनाएं और एक ऑर्डर में लिखें, ऑर्डर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहां पर लिखते हो 120 पैसे, तो इससे बड़ा इसके बाद लिखना होगा कहीं पर भी 144, और इससे बड़ा यहां कहीं लिखना पड़ेगा 174। ठीक हो गया। इन तीनों को मिलाने के बाद एक फाइनल मिक्सचर बनता है और उसका रेट देखिए क्या है, 141 पैसे पर केजी। आपको यह तय करना है कि 141 कहां आएगा, और इसीलिए ऑर्डर जरूरी है। आप गौर कीजिए, 141 यहां आएगा ना, 144 से नीचे। अगर यही 150 होता तो 150 यहां आता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 141 इसके बीच में कहीं आएगा, यानी हम लोग यहां पर मार्क करते हैं 141। ठीक है। अब एलिगेशन को जो 2 तरह के मिक्सचर को मिला के सोचते थे वैसे ही सोचते हैं। गौर कीजिए, इस मीन पोजीशन के राइट साइड में, राइट या डाउन एक वैल्यू है, और अप या लेफ्ट साइड में 2 वैल्यूज है। तो राइट साइड का एक वैल्यू लेंगे, 1 वैल्यू, ये तो हमेशा रहेगा, और लेफ्ट साइड का या अप वाले का एक बार ये लेंगे, उसके बाद फिर इसके साथ ये लेंगे। इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ये तो आप जानते हैं। आप जानते हैं कि 144 यहां हो, 120 यहां हो, 141 हो, तो एलिगेशन क्या कहता है, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं। याद आ रहा है आपको? बस वही लिखना है। इसके इस मीन वैल्यू के डाउन में एक है और अप में एक है, तो इनका एक पेयरिंग होगा। इसके डिफरेंस को यहां यानी यहां लिखेंगे। इसका डिफरेंस क्या है, 3, और इसका डिफरेंस क्या है, 21। फिनिश्ड। और फिर एक बार ये और ये लेंगे, तो थोड़ा दूर लिखते हैं, तो फिर एक बार इन दोनों का लेंगे। इसको भूल जाइए, ये दोनों को देखिए। इसके डिफरेंस को यहां लिखेंगे, इसके डिफरेंस को यहां लिखेंगे, इसके डिफरेंस को यहां लिखेंगे, इसके डिफरेंस को 33 को यहां लिखेंगे। फिनिश्ड। इसका मतलब क्या है, ये क्या है 36।
सिंपल रेशियो 3 से कैंसिल कीजिए, 7 7 3 से 12। दिस इज द रेशियो। एक बात ध्यान रहे रेशियो में, ये ध्यान रहे कि पहले कौन कहा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कहा गया था 120 पैसे, देन 144 पैसे, देन 174 पैसे। तो हमें ऑर्डर 120 पैसे से लिखना पड़ेगा, यानी ये इसको ये रिप्रेजेंट करता है, यानी 12:7:7। आंसर क्या हुआ? 12:7:7। 12:7:7। इसका आंसर हुआ नन ऑफ दीज। 12:7:7। बोलिए, ये समझ में आया? 12:7:7। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? आइए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 3 lumps of gold weighing respectively 6, 5 and 4 gram and of 15, 14 and 12.5 carat fineness are mixed together. What is the fineness of the resulting compound? जो रिजल्टिंग कंपाउंड है उसका फाइननेस क्या होगा? अगर इसको समझने में आपको समस्या है तो आप कैरेट को परसेंट में बदल दीजिए, पूरा बना डालिए और लास्ट में जहां जहां 100 लिखे थे वहां 24 लिख दीजिए आंसर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मैं तो आपको समझाऊंगा कि ये आखिर हुआ कैसे। कैरेट किसे कहते हैं? परसेंट किसे कहते हैं? आउट ऑफ 100 व्हाट? आउट ऑफ 24 व्हाट? 100 में 50% 24 में 12 50%, 12 कैरेट। 1 कैरेट मीन्स आउट ऑफ 12 व्हाट? आउट ऑफ 24 व्हाट मीन्स 24 का किसी भी चीज को 24 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 1 पार्ट को 1/24 कहते हैं, यानी 1 कैरेट कहते हैं। 1 कैरेट मीन्स किसी भी चीज का 1/24 पार्ट। 2 कैरेट्स मीन्स 2 टाइम्स 1/24, 2 आउट ऑफ 24। 12 आउट ऑफ 24 को क्या बोलते हैं? 12 कैरेट, 50%। और 24 कैरेट्स, 24 में 24, 100% प्योरिटी। ये गोल्ड एंड जो दूसरे ऑर्नामेंट्स कीमती होते हैं उनके फाइननेस, प्योरिटी जानने का एक तरीका है, रेट है। क्या करें? 3 टाइप्स के गोल्ड लिए जाते हैं। एक 6 ग्राम का है, दूसरा 5 ग्राम का है, तीसरा 4 ग्राम का है, और उसमें 15 कैरेट्स। पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला, वो 15 कैरेट्स है, सेकंड वाला 14 कैरेट्स है, थर्ड वाला 12.5 कैरेट है। ये तुम लोग निकालते रह जाएंगे। 6 का 15/24, 15% रहता तो कैसे बोलते हैं? 15/100 ऑफ दिस। तो 15 कैरेट को क्या बोलेंगे? 15/24 ऑफ दिस। तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, नहीं लेंगे। विदाउट चेंजिंग द रेशियो वैल्यूज मे बी चेंज्ड, नहीं लेंगे। 3 टाइप्स के जो गोल्ड हैं वो 6, 5 and 4 ग्राम रेस्पेक्टिवली है। रेशियो मानेंगे 6:5:4, और मानेंगे कि 6 into 24 फर्स्ट वाला था, 5 into 24 सेकंड वाला था, एंड 4 into 24 थर्ड वाला था। इतने ग्राम थे। रेशियो को बदले बिना वैल्यूज बदले जा सकते हैं। जानते हैं क्या होगा? तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 6 + 5 + 4, 15 into 6 90 plus, 14 into 5 70 plus, 12.5 into 4 50. Just carat.
15 और ये कितना हुआ 210, डबल कर दीजिए 30, डबल कर दीजिए 420, 14 कैरेट आंसर। यही इसका शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये आया कहां से, इसे तो समझना पड़ेगा ना। इधर है, हमने मान लिया था कि इतना 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 है, तो हमने टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, तो बोलेंगे 6 इंटू 24 प्लस 5 इंटू 24 प्लस 4 इंटू 24, इतनी हुई। इसमें गोल्ड कितना है 15 कैरेट है, तो 15 कैरेट का मतलब 15/24 ऑफ दिस, ये कट गया ना, यानी 15 इंटू 6। दूसरे में गोल्ड कितना है 14 कैरेट का है, यानी 14/24 ऑफ दिस, ये कट गया ना 14 इंटू 5। तीसरे में कितना है, थर्ड में कितना है 12.5 कैरेट, मीन्स 12.5/24 ऑफ दिस, कट गया ना 12.5 इंटू 4। यही जब आप समझ जाते हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं। और इतना गोल्ड है इतने में, अरे 24 में कितना, दिस इज कैरेट। इसी को हमने कहा ऐसे ऐसे, क्या जरूरत है 24 लिखने की, मत लिखिए ना, कॉमन लेके इनटू में लिख के फायदा क्या है, डायरेक्ट लिखिए ना, इतना होता तो कितना होता, खत्म। तो कितना आया हमारा 14 कैरेट आंसर, 14 कैरेट आंसर। बोलिए एलिगेशन को आप समझे या नहीं, और आपको मजा आया कि नहीं। ऑल द बेस्ट।